जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे जलवायु का वही हिस्सा, भारत की जलवायु का वही हिस्सा जहां से हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया था। हम लोगों ने भारत की जलवायु का आधा हिस्सा पढ़ लिया था पिछले वीडियो में और आधा हिस्सा जो है आज के वीडियो में हम लोग उसे पूरा करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। बहुत जानदार, बहुत शानदार सा वीडियो है। आपको क्लाइमेटोलॉजी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, भारत की जलवायु बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ज्योग्राफी में जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि फैक्ट पे जोर न दूं, कुछ इस तरीके की बातें बताऊं जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी यह जो है भूगोल की सीरीज बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि चीज़ें जो है खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएं। हम लोग यहाँ क्या समझते हैं, किसी घटना के पीछे का कारण। तो चलिए क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में। मौसम वैज्ञानिक, हालांकि अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो भारत में लगभग 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक भारत में ऋतुओं की संख्या, पूरे साल भर में ऋतुओं की संख्या कितनी बताते हैं? 4 बताते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बताते हैं कि भारत में एक ऋतु है शीत ऋतु, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं विंटर। ठीक है। दूसरी ऋतु जो है मौसम वैज्ञानिक बताते हैं वह है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या है? समर। तीसरी ऋतु जो मौसम वैज्ञानिक बताते हैं उनका नाम मौसम वैज्ञानिक बताते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। क्या बताते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मानसून की ऋतु। साउथ वेस्ट मानसून। और क्या है, एक चौथी ऋतु है, उसको बोलते हैं मानसून के निवर्तन की ऋतु। क्या बोलते हैं? मानसून के निवर्तन की ऋतु। निवर्तन की ऋतु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। क्या बोलते हैं? रिट्रीट ऑफ मानसून। तो पारंपरिक रूप से आप 6 ऋतुएं जानते हैं, उसको बिल्कुल जानिए। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिजिकल कंडीशंस के अनुसार, भौतिक दशाओं के अनुसार मौसम वैज्ञानिक भारत के पूरे साल भर के क्रम को, पूरे 12 महीने को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। पहली ऋतु है शीत ऋतु यानी विंटर, दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु यानी समर, तीसरी ऋतु है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु जहाँ बरसात होती है यानी बरसात की ऋतु, और चौथी ऋतु है मानसून के निवर्तन की ऋतु, जब बरसात क्या होता है, लौटने लगता है। तो इन्हीं चारों मौसमों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस समय जो है भारत के किस क्षेत्र में कैसा मौसम रहता है, कैसी जलवायु जो है भारत की किस समय पाई जाती है। ठीक है। 4 ऋतुएं आपको पता चल गई, ना पता चल गई हैं तो फिर से नोट कर लीजिए। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं शीत ऋतु। ठीक है। क्या देखते हैं? शीत ऋतु, जिसको कहा जाता है विंटर। टाइम के हिसाब से देखें तो शीत ऋतु प्रायः जो है नवंबर से लेकर के, कब से लेकर के? नवंबर से लेकर के माना जाता है कि यह फरवरी तक होता है। कब तक होता है? फरवरी तक। यह जो महीना है, यह महीना भारत में क्या कहा जाता है? शीत ऋतु का महीना कहा जाता है। ये भारत का मैप है, जम्मू कश्मीर से लेकर के आप देख रहे हैं पूरा यह जो है क्या है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। शीत ऋतु में प्रायः जो है, अगर हम नवंबर के महीने से शुरुआत करें और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आ जाएं, मान लीजिए हम कहाँ तक आ गए? जनवरी के महीने तक आ गए। जनवरी फरवरी के महीने में ये जो क्षेत्र है भारत का, ये जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र है, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है।
कैसी ठंड पड़ती है? जनवरी और फरवरी के लास्ट में कैसी ठंड पड़ती है? कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसका कारण यह है, उसका कारण इसकी अवस्थिति है, इसका लोकेशन आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की जो ये क्षेत्र है, ये है समुद्र के निकट। यह क्षेत्र हुआ, यह क्षेत्र हुआ, यह सब क्या है? ये सब समुद्र है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, दोनों समुद्र के निकट हैं। तो ये जो क्षेत्र है भारत के, ये सब क्षेत्र कहाँ हैं? समुद्र के निकट हैं। तो समुद्र के निकट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब गर्मी में भी वही मौसम रहता है लगभग, और ठंडी में भी वही मौसम रहता है। यानी अगर हम इस क्षेत्र को देखें, कोयम्बटूर को देखें, तो कोयम्बटूर को देखेंगे तो ठंडी में इसका तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहता है, और गर्मी में इसका तापमान लगभग कितना रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है, चूंकि यह क्या है? समुद्र तल से दूर है। समुद्र तल से नहीं, समुद्र से क्या इसकी स्थिति है? दूर है। तो आप जानते हैं कि जमीन क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। जबकि समुद्र क्या होता है? समुद्र देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। इसलिए गर्मी के महीने में जब तक वह गर्म होता है तब तक ठंडी का महीना आ जाता है, और ठंडी के महीने में जब तक ठंडा हो जाता है तब तक कैसा महीना आ जाता है? गर्मी का महीना आ जाता है। इसलिए समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वह क्या रहता है? वह हमेशा समकारी रहता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही गर्मी आई प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है, क्योंकि धरती क्या हो जाती है? आग उगलने लगती है। ठंडी आया तो पूरा हिमपात हो गया, बर्फ सा बन गया, क्योंकि जैसे ही ठंडी शुरू हुई जमीन क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। लोकेशन इसकी समुद्र से दूर है, ठीक है ना। तो भैया ठंडी के ऋतु में, किसके ऋतु में? शीत ऋतु में आप देखेंगे भारत के भूभागों का क्षेत्र देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, और आप कुछ जो है ये क्षेत्र भी ले लीजिए। इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कैसी ठंड पड़ती है? कड़ाके की ठंड पड़ती है शीत ऋतु में। और इन क्षेत्रों में मौसम कैसा रहता है? इन क्षेत्रों में मौसम सुहावना सा रहता है, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। ये तो रहा शीत ऋतु की बात हो गई। अब आइए ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या हाल होता है? ग्रीष्म ऋतु आप जानते हैं कि महीने के हिसाब से ले लें तो मार्च से लगभग जून तक ले लिया जा सकता है। कौन सा महीना होता है? ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है। इस स्थिति में देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, एकदम आप इधर न जाइए, ये तो जो है ठंडा रहता है। ये मध्य भारत का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र को मैं ऐसे डार्कन कर रहा हूँ, यहाँ क्या होता है? बहुत प्रखर गर्मी पड़ती है। कैसी गर्मी पड़ती है? प्रखर गर्मी पड़ती है। अब ये चूंकि क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई वाले क्षेत्र आप जानते हैं कि सदैव ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ जो है जलवायु क्या रहती है? ठंडी रहती है गर्मी के दिनों में भी। लेकिन भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र है वह गर्मी के दिनों में वहाँ प्रखर गर्मी महसूस होती है। और ये जो क्षेत्र है चूँकि ये समुद्र के निकट है, इसलिए यहाँ मौसम कैसा रहता है? यहाँ का मौसम समकारी रहता है। तो गर्मी के दिनों में इन क्षेत्रों में प्रखर गर्मी पड़ती है, यहाँ मौसम समकारी होता है, और यहाँ मौसम कैसा होता है? यहाँ मौसम ठंडा बना रहता है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है? पर्वतीय है। और हम जानते हैं कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु विरल हो जाता है, इसलिए मौसम क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ये रहा कैसा? ग्रीष्म ऋतु की स्थिति रही भारत की। ग्रीष्म ऋतु के बाद स्थिति आती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। कैसी आती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसलिए कहा जाता है, इसको बरसात न कह करके मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मौसम वैज्ञानिक इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, क्योंकि इस समय आप देखेंगे हवाओं का क्रम कैसा रहता है? दक्षिण पश्चिम रहता है। आप जानते हैं कि गर्मी में अगर देखा जाए, कब देखा जाए?
गर्मी में देखा जाए तो गर्मी में ये जो क्षेत्र है भारत का, ये क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ वायुदाब निम्न हो जाता है। निम्न वायुदाब होने के कारण इधर की जो पवनें हैं, जहाँ उच्च वायुदाब है, वो पवनें क्या होती हैं, इधर की तरफ खिसकने लगती हैं। किधर की तरफ खिसकने लगती है, इधर की तरफ खिसकने लगती है। अब गर्मी का महीना है, तो गर्मी के महीने में आप जानते हैं समुद्र में वाष्पन होता है, तो वाष्पन होता है तो जो हवा चल रही है उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ नमी भी हो लेती है। तो वो नमी क्या होती है, हवा के साथ चल करके सबसे पहले तो ये यहाँ पश्चिमी घाट पड़ते हैं। पश्चिमी घाट का मतलब ये जो क्षेत्र मैं काले से डार्कन कर रहा हूँ, ये पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो कुछ धाराएं जो है, अब आप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, सबसे पहले नामकरण इसका दक्षिण पश्चिमी मानसून क्यों किया गया, क्योंकि यह दिशा मानचित्र में उत्तर की होती है, यह दक्षिण की होती है, यह पश्चिम की होती है और यह पूरब की होती है। तो इनके भारत में आगमन करने की दिशा अगर हम देखते हैं तो ये दिशा है इस तरीके की, दक्षिण से जाते हैं और किधर जाते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो ये दिशा कैसी हो जाती है, यह दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिमी, सॉरी यह दिशा क्या है, पूरब है, यह दिशा क्या है, पश्चिम है। मैं आपको थोड़ा सा त्रुटिपूर्वक बता दिया, क्षमा चाहता हूँ। यह दिशा क्या है, यह दिशा पूरब है, यह दिशा क्या है, पश्चिम है, यह दिशा क्या है, उत्तर है, यह दिशा क्या है, दक्षिण है। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भारत के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से प्रवेश करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब आप जानते हैं गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना होने के कारण जो समुद्र का क्षेत्र है वहाँ क्या रहता है, वहाँ वाष्पन होता रहता है। तो वाष्पन होने के साथ जो जलवाष्प है वह कहाँ उठता है, ऊपर उठता है, तो उन्हीं हवाओं के संपर्क में आ जाता है। तो ये हवाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं क्या कराती हैं, बरसात कराती हैं। यहाँ सबसे पहले टकराती हैं तो पश्चिमी घाटों के आसपास बहुत प्रचंड वर्षा कराती हैं। मतलब ये जो क्षेत्र है आप कह लीजिए, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा होती है, ठीक। अब इसके बाद जो इसके ऊपर से पवनें उठती हैं वो जो है, कुछ पवनें इधर से जाती हैं, आप देखेंगे कि ऐसे ही पवनें जा रही हैं। तो यहाँ जो है आप देखेंगे, यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ गारो खासी जयंतिया का जो है पर्वत है, इधर कुछ पर्वत है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में, जिसको आप इंडिया का नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यहाँ भी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के ऋतु में ठीक ठाक वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही जो है बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है तो जलवाष्प को, गर्मी का महीना है, पानी क्या हो रहा है, भाप बनकर के ऊपर उड़ रहा है, तो पवनों के साथ क्या हो जाता है, नमी शामिल हो जाती है, और जैसे ही ये जो है पहाड़ों से टकराते हैं खूब यही बरसात करते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है आप देखते हैं, मेघालय का मासिन राम क्षेत्र हो गया, और ये सब क्षेत्रों में क्या होता है, बरसात ज़्यादा होती है। उसका कारण यह है कि ये क्षेत्र क्या है, पवनाभिमुखी ढलान पर स्थित है। पवनें जो है, जलवाष्प की पवनें इनसे टकराती हैं और यहीं बरसात करा देती हैं। यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्यों बना हुआ है, क्योंकि गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो पवनें क्या हो गई, यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अब कुछ पवनें, यही पवनें क्या हो जाती हैं, कुछ पवनें इस तरफ जो है आकर्षित हो जाती हैं, इस तरफ जो है घूम जाती हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है भारत का, इस क्षेत्र में कुछ बंगाल की खाड़ी वाले पवनें चली जाती हैं और कुछ जो है अरब सागर वाली पवनें पहुंच करके क्या कराती हैं, अच्छी खासी बरसात उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कराती हैं। लेकिन बरसात के इस महीने में तमिलनाडु का ये क्षेत्र जो है सूखा रह जाता है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, क्या भारत का कोरोमंडल तट क्या रहता है, सूखा रहता है। उसका कारण यह है कि यहाँ जो है कोई पहाड़ तो है नहीं, तो यहाँ की पवनें सीधा कहाँ चली जाती हैं, आगे चली जाती हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते पवनें भारी हो जाती हैं तो अपने आप बरसात हो जाती है। यहाँ पहाड़ की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पवनें चलते चलते क्या हो जाती है, जलवाष्प चलते चलते क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, छोटे छोटे बूंदें बड़ी बनने लगती हैं तो भारी होकर के बरसात कर देती है। लेकिन इस क्षेत्र में, भारत के कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के क्षेत्र में बरसात के महीने में, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून के महीने में यहाँ बरसात नहीं होती है। और कहाँ नहीं बरसात होती है, यहाँ बरसात नहीं होती है,
यह क्या है, यह पश्चिम घाट के बिल्कुल क्या है, इस तरफ का पक्ष है, क्योंकि इसके ऊपर से जो पवन निकलती है वो सीधा कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। राजस्थान के इन क्षेत्रों में बरसात नहीं हो पाती ठीक से। उसका कारण यह है कि यहाँ जो है अरावली पर्वत तो यहाँ है, यहाँ तो बरसात हो जाती, लेकिन यहाँ तक कुछ पवनें पहुँच नहीं पाती। ये जो पवनें हैं ये तो इधर निकल गई, आप देख रहे हैं। और यहाँ की पवनें हैं जो बंगाल की खाड़ी वाली पवनें हैं, यहाँ तक पहुँचने से पहले ही उनकी नमी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो है आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय भारत का यह क्षेत्र और यह क्षेत्र कैसा रह जाता है, लगभग सूखा रह जाता है। कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून की धाराएं जो है सीधे निकल जाती हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाती। ये क्षेत्र क्या है, यह जो है ठीक पश्चिमी घाट से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यह वृष्टि छाया क्षेत्र जाता है। यहाँ भी जो है कोई पहाड़ वहाड़ नहीं, इसलिए यहाँ बरसात नहीं हो जाती। और जो धाराएं यहाँ से घूम करके यहाँ जाती हैं तो यहाँ बरसात खूब कराती हैं। मतलब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र क्या होता है, बरसात के महीनों में बरसात नहीं प्राप्त करता है। चौथा मौसम कौन सा होता है, चौथा मौसम होता है मानसून के निवर्तन की ऋतु। क्या बोलते हैं उसको, मानसून के निवर्तन की ऋतु। अब क्या हो गया, मानसून मतलब क्या होता है, मानसून का मतलब आप जानते हैं कि ऐसी हवाएं जिनमें समय के अनुसार क्या हो जाता है, उसमें बदलाव हो जाता है। जो पूरब से बहने वाली हवा है वो कैसी बहने लगती है, पश्चिम से बहने लगती है, और जो पश्चिम से बहने वाली हवा है वो कैसी बहने लगती है, पूरब से बहने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, क्योंकि मानसून में क्या होता है, पवनों का उत्क्रमण होता है, रिवर्सल होता है। अब क्या हो गया, अब समय बीत गया तो मानसून की जो ऐसे जा रही थी हवाएं वो क्या हो गई, लौट रही हैं। तो लौटने पर चूंकि यहाँ जो है, यहाँ तो कोई जलवाष्प है नहीं, इसलिए लौटते समय ये खाली लौटती हैं। पवनें आ तो रही हैं लेकिन इनके पास जलवाष्प नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में जलवाष्प तो मिलेगा नहीं, समुद्र का क्षेत्र तो है नहीं, सूखा क्षेत्र है। और कुछ पवनें जब यहाँ से आती हैं तो इस क्षेत्र से नमी लेकर के यहाँ जो है क्या कराती हैं, अच्छी खासी बरसात कराती हैं। यानी तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उसे जो है वर्षा अच्छी खासी प्राप्त होती है। कब, नवंबर के महीने में। किस महीने में, नवंबर के महीने में, जब शेष भारत में सर्दियों का आगमन होने लगता है उस समय तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्या होती है, भारत के कोरोमंडल तट पर बरसात होती है। ठीक है, क्यों होती है, मानसून की निवर्तन होने के कारण यहाँ जो है जलवाष्प उठाते हुए पवनें यहाँ आकर के क्या करती हैं, बरसात करती हैं। तो ये रहा जो है भारत की 4 ऋतुएं। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई कठिनाई हो, न समझ में आया हो, आपकी क्वेरी न हल हो पा रही हो, तो आप बेशक 97 93 37 10 24 ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी हल कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। कोचिंग जंक्शन के साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार से। धन्यवाद, नमस्कार।